सुनो गोजो-कुन, ये कैसे है? तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं डर जाती हूँ। लेकिन तूने अचानक से मुझे अपनी पैंटी दिखा दी। तो कहानी की शुरुआत में किटागावा और गोजो दोनों शॉपिंग करके आते हैं। तब यहाँ पे किटागावा कहती है, गोजो सुनो तो, और ये देखो। और यहाँ पे ये देखने के बाद गोजो जो है वो बिल्कुल शौक में हो जाता है। कहता है ये कि तुम क्या दिखा रही हो? तो यहाँ पे किटागावा कहती है ये तो स्वयं सूट है, आजकल ये मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और कहती है कि कल मैंने तुम्हें एक फ़ोटो भेजी थी और तुमने देखा तो था, लेकिन तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अब यहाँ पे गोजो जो है वो काफ़ी शौक में हो जाता है और कुछ देर अकेला बैठ जाता है और कहता है तुम मुझे छूने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे किटागावा कहती है क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया क्या मुझे देख करके? तो यहाँ पे गोजो कहता है प्लीज़ प्लीज़ ये सब करना बंद करो और मुझे बिल्कुल मत टच करो। तभी कुछ ही देर के बाद दोनों जो है वो काम के लिए लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो कपड़ा था वो बिल्कुल भी तैयार कर दिया था गोजो ने। तो यहाँ पे वो बिल्कुल तैयार थे और कहती है किटागावा क्या मैं इसे पहन लूँ अभी? तो यहाँ पे गोजो जो है उसे देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। वो कहता है मेरे सामने कपड़े तो मत खोलो। तो यहाँ पे किटागावा कहती है तुम बिल्कुल देख सकते हो, मैंने कुछ फैंसी भी पहने हैं नीचे। तो यहाँ पे गोजो जो काफ़ी शौक में हो जाता है। तभी कुछ ही देर के बाद वो छोटी लड़की भी आ जाती है और दोनों जो हैं वो एक दूसरे का कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो पहन लेती है उस एनिमे कैरेक्टर का कपड़ा और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लगती है। और ये देखने के बाद किटागावा भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है। वो कहती है कितनी ये सुंदर दिख रही है। तो यहाँ पे वो ड्रेसेस के बारे में बताने लगती है, कहती यहाँ से थोड़ा पतला होता तो अच्छा होता और ये चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। तो ये सुनने के बाद किटागावा भी बहुत ही आश्चर्य हो जाती है और वो सोचती है कि मैं भी काश ऐसे जो है ड्रेस के बारे में एक्सप्लेन कर पाती। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ गंदे तरीके से एक्सप्लेन कर देती है। तो यहाँ पे गोजो कहता है अच्छा चलो ठीक ही है। तो यहाँ पे जो छोटी लड़की है वो किटागावा को कहती है तुम जो है मेरे मेकअप का सामान इस्तेमाल कर सकती हो। तो यहाँ पे अब ये सुनने के बाद किटागावा कहती है बहुत ही थैंक यू। तो यहाँ पे दोनों जो हैं वो टेप के इस्तेमाल से उसके आई को जो है वो छोटे बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो ब्लैक लुविलिया का कैरेक्टर निभाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे कुछ ही देर के बाद जब वो पूरी तैयार हो जाती है वो अपने आप को आईने में देखती है और उसे खुद ही विश्वास नहीं होता कि ये उसका चेहरा है और कहती है मैं तो बिल्कुल ब्लैक लुविलिया बन चुकी हूँ और काफ़ी सुंदर लग रही हूँ। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है मुझे अब इंतज़ार नहीं होता, गुरु कॉस्प्ले मुझे करना है। फिर कुछ ही देर के बाद वो जो है वो एक स्टूडियो पे पहुंच जाते हैं, जहां पे वो दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचाने वाले थे। तभी यहां पे दोनों पहुंच जाते हैं और वो छोटी लड़की जो है वो किटागावा का ड्रेस देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। वो कहती है तुम्हारा ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा है, मैं ब्लैक लुविलिया का कैरेक्टर निभाना चाहती थी, लेकिन मेरी हाइट छोटी है, मैं बिल्कुल भी नहीं निभा पाती। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पे किटागावा कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो खींच सकती हूँ? तो यहाँ पे वो छोटी लड़की कहती है हाँ तुम बिल्कुल भी खींच सकती हो। फिर खींचने के बाद फिर किटागावा कहती है क्या मैं इसे ट्विटर पे पोस्ट कर दूँ? तो कहती है हाँ कर सकती हो। अब दोनों जो हैं वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन ना तो गोजो का पता चलता है ना कैमरामैन यानी कि उसकी बड़ी बहन का पता चलता है। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो इंतज़ार होने वाला होता है तभी दोनों आते हैं और उसे देख करके दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। दरअसल वो भी एक एनिमे कैरेक्टर में कन्वर्ट हुई होती है। फिर हमें पास की सीन को कुछ दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है। गोजो जो है उसी पे फोकस करके बैठा था और वो कहता है कि तुम्हें भी अगर एनिमे का कोई कैरेक्टर पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है मुझे एनिमे तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरी छोटी बहन है वो मुझसे काफ़ी अच्छी है इस सब चीज़ों में, मैं तो कोई भी कैरेक्टर नहीं निभा पाऊँगी। मेरी बॉडी का शेप जो है मतलब मेरे बड़े बड़े हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे गोजो जो है वो सोचने लगता है। वो कहता है तुम बिल्कुल भी कर लोगी, अगर तुम जो भी करना चाहती हो मन से करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी जब पहली बार गया था तो वहाँ पे कई लोग थे जो अलग अलग कैरेक्टर में थे, तो तुम भी ज़रूर कर सकती हो। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी, एक बार तुम मेरी बॉडी को तो देखो और तुम जो मुझे जो है मोटिवेट कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कुछ ही देर के बाद गोजो कहता है अच्छा चलो ठीक है, फिर जाने लगता है। फिर यहाँ पे वो लड़की थोड़ी हिम्मत जुटाती है और वो कहती है एक है कैरेक्टर जो मुझे बिल्कुल पसंद है, लेकिन मुझे उसमें बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे गोजो कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम जो है
उस चीज़ पे फोकस करो कि तुम्हें क्या बनना है। तो यहाँ पे वो एक कैरेक्टर होता है जो कि एक लड़का होता है। अब ये सुनने के बाद गोजो भी थोड़ा आश्चर्य हो जाता है, लेकिन किसी भी हालत में उसे जो है उस कैरेक्टर को करना था। अब गोजो के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बड़े बड़े हैं। गोजो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि एक लड़की को एक लड़के में कैसे कन्वर्ट करे। हालांकि उसके इतने बड़े बड़े हैं, वो बिल्कुल भी नहीं सोच पाता। फिर यहाँ पे जो है वो कहती है कि मेरे पास पैसे भी तो नहीं हैं, मैं मिडिल स्कूल में हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करती हूँ। तो वो कहती है, तो गोजो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका इंतज़ाम कर दूँगा। फिर वो जिस कैरेक्टर को बनना चाहती थी उसका कैरेक्टर और इसके स्कूल के यूनिफॉर्म से मिलता जुलता था उनका यूनिफॉर्म। तो वो अपना यूनिफॉर्म दे देता है उस लड़की को और कहता है तुम इसे पहन सकती हो। लेकिन जैसे ही वो अपना ड्रेस पहनती है तो यहाँ पे उसका ड्रेस जो है वो फट के चार हो जाता है, क्योंकि उसके जो इतने बड़े बड़े थे उसका तो कोई जवाब ही नहीं। अब यहाँ पे गोजो जो है वो सोचने लगता है कि इस चीज़ का कैसे हल किया जाए। एक लड़की के जो उसके बड़े हैं, अब उसे समझ ही नहीं आता इस चीज़ का वो कैसे समाधान निकाले, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। फिर एक तरीका होता है जिससे डॉल की चीज़ों को किया जाता है सही, तो उसी तरीके को वो अप्लाई करता है, लेकिन फिर भी कुछ बनता नहीं है। फिर वो ऑनलाइन कुछ चीज़ों को देखते हैं जिससे ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। फिर उसे वो ऑर्डर करते हैं और उसे मंगा करके उस चीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी और यहाँ पे वो समझ ही नहीं पाता कि कैसे इस चीज़ को हम लोग करेंगे। फिर उनको समाधान मिल जाता है और उस बाल को जो है वो सेट कर देते हैं और एक लड़के का बाल जो है उसे कट आउट करके यहाँ पे गोजो जो है वो कंसंट्रेशन के साथ काम करता है और यहाँ पे आखिरकार वो काम कर देता है और फाइनली जो है उनका लुक तैयार हो गया था। और ये देखने के बाद वो लड़की भी काफ़ी खुश हो जाती है और पूरे यूनिफॉर्म को वो पहन करके पूरा खुश हो जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद जो है वो उस सीन पे जाते हैं जिस सीन पे जो है वो फ़ोटोशूट हो रहा था और तभी जो है उसकी बहन उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पाई कि तुम भी जो है एनिमे कैरेक्टर बनना चाहती है और तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे डर था कि उसकी बड़ी बहन जो है उसे अच्छा ना लगे, जिसकी वजह से वो ये कैरेक्टर नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार वो थोड़ी हिम्मत जुटाती है और उस कैरेक्टर को करती है और जिसकी वजह से वो काफ़ी सुंदर भी लगती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो अगर स्टोरी तुम्हें समझ में आई और पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर तुम्हें पता होगा कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे एग्ज़ाम देना है और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो यार देखो इस टाइम पे मेरे वीडियोस अच्छे नहीं हैं और मैं आने वाले समय में थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम है, ज़्यादातर टाइम मैं उस पर दे रहा हूँ। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो।